और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में क्यों भेजी सेना, यूक्रेन संकट को लेकर टीवी9 भारतवर्ष की खबर पर लगी मुहर। किन किन राष्ट्रों ने कहा कि रूस को कड़ा जवाब दिया जाएगा, और बाइडेन आज रूस यूक्रेन संकट पर नाटो देशों के प्रमुखों से करेंगे बात। नाटो और रूस के बीच चल रही तनातनी से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 रूस वर्सेस नाटो। पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा देने के ऐलान के तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में अपनी सेना को भेजने के आदेश दिए। पुतिन के आदेश के बाद रूसी सेना अब पूर्वी यूक्रेन के डोनबास के डोनेस्क और लुहानस्क में रूसी समर्थित अलगाववादियों की मदद के लिए पहुंचने वाली है। हालांकि इससे पहले भी रूस की सेना पर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे अलगाववादियों की मदद के आरोप लगते रहे हैं। यूक्रेन संकट को लेकर टीवी9 की एक और खबर पर मुहर लगी है। पूर्वी यूक्रेन के डोनबास को अलग देश का दर्जा देने के ऐलान के दौरान लुहानस्क पीपुल्स रिपब्लिक और डोनेस्क पीपुल्स रिपब्लिक के नेता मॉस्को में पुतिन के साथ मौजूद थे। पुतिन ने डीपीआर और एलपीआर के नेताओं के साथ मित्रता, सहयोग और पारस्परिक सहायता को लेकर हुए समझौते पर दस्तखत किए। पुतिन के पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा देने के ऐलान के बाद अमेरिका और यूरोपीय देश भी जवाबी कार्रवाई को लेकर फैसले लेने वाले हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आज रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के आदेश पर दस्तखत करेंगे। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन आज रूस के खिलाफ प्रतिबंधों का ऐलान करने वाले हैं। फ्रांस ने भी कहा है कि यूरोपीय संघ रूसी संस्थाओं और लोगों के खिलाफ प्रतिबंध लगाएगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के पूर्वी यूक्रेन को लेकर किए गए बड़े ऐलान के बाद अब जवाबी कार्रवाई की बारी अमेरिका और नेटो के साथ यूरोपियन यूनियन की है। बाइडेन प्रशासन के अधिकारी ने कहा है कि रूस को सबक सिखाने के लिए अमेरिका कई बड़े फैसले कर सकता है। बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज से बात की है। तीनों नेताओं ने एक सुर में कहा है कि रूस को करारा जवाब मिलेगा। पुतिन का आक्रामक रवैये और पूर्वी यूक्रेन को अलग देश का दर्जा देने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन आज नेटो देशों के प्रमुखों से बात करेंगे। अमेरिका और उसके सहयोगियों ने पुतिन के ताजा फैसले पर आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की भी मांग की है। माना जा रहा है कि अमेरिका और नेटो देश रूस के खिलाफ कठोर से कठोर प्रतिबंध लगाएंगे। इसके साथ सैन्य कार्रवाई के विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। रूस के पूर्वी यूक्रेन को अलग देश के रूप में मान्यता देने के दौरान रूस के हमले की आशंका को देखते हुए अमेरिका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को यूक्रेन से निकालने की योजना बनाने में जुट गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की बहुत जल्द यूक्रेन छोड़ सकते हैं। बाइडेन प्रशासन ने इसे लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात भी की है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से करीब 35 मिनट तक बात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन की ताजा हालात को लेकर चर्चा की। जेलेंस्की ने बाइडेन के अलावा ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन से भी बात की और मसले का हल निकालने को लेकर चर्चा की। दोनों नेताओं से बात के बाद जेलेंस्की ने कहा कि हम इसे लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आयोजित करेंगे और उसमें इसे लेकर चर्चा करेंगे। नेटो चीफ स्टोल्टेनबर्ग ने रूस को अलगाववादियों को वित्तीय और सैन्य सहायता प्रदान करके पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए दोषी ठहराते हुए कहा है कि मॉस्को एक बार फिर यूक्रेन पर हमला करने के लिए नया बहाना बनाने की कोशिश कर रहा है। उनके मुताबिक नेटो अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का समर्थन करता है। नेटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने रूस के स्वघोषित डोनेस्क और लुहानस्क पीपल्स रिपब्लिक की मान्यता की निंदा करते हुए कहा कि यह कदम यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करता है। साथ ही ये संघर्ष के समाधान की दिशा में प्रयासों को नष्ट करता है। नेटो ने भी इसे मिन्स्क समझौते का उल्लंघन करार दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर।